है कि जंगल नहीं होते तो मोर कहाँ छुपते, अगर साधु नहीं होते तो चोर कहाँ छुपते। लेकिन हम ये पता कैसे करें कि इनमें श्रेष्ठ गुरु कौन है, इसकी पहचान कैसे हो? ना ये तो दौरा आने का बहुत दूसरा विषय हो जाएगा। पहचान तो वो ही कर सकता है। मान लीजिए पीएचडी वाला जिसने पीएचडी कर रखी हो और दूसरी क्लास का बच्चा ये चाहे मैं पीएचडी वाले की परीक्षा ले लूँ, ऐसा तो असंभव है। या पर कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, जो संत के अंदर होता है वो वाणी के माध्यम से प्रस्तुत होता है और वाणी से ये पता लगता है कि भाई वास्तविकता क्या है। जैसे रामायण में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी, क्या हर व्यापक सर्वक समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना क्या। परमपिता परमात्मा हर जगह, जैसे कहा गया, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। एक संत से किसी भगत ने पूछा, कहने लगे महाराज परमपिता परमात्मा के पाने का मार्ग कौन सा है? पता है उत्तर में क्या आया? कहने लगे नित्यनेम है, पठन पाठन है, संध्या वंदना है, प्रार्थना है, सुमरन है और ध्यान है। हमारे संस्कृति में से नित्यनेम, पठन पाठन, संध्या वंदना, प्रार्थना ये निकल चुकी है। पर ये सिद्धांत ऐसा है अध्यात्म का, जैसे उद्र होता है, उद्र बिना भोजन के तृप्त नहीं हो सकता, दूसरे की करी हुई या दूसरे का खाया हुआ पेट में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही अध्यात्म है, पर स्वयं करना नहीं चाहता मानव। और एक बात है, सत्य के लिए, धर्म पे रहने के लिए, मर्यादा में रहने के लिए, सिद्धांत पे रहने के लिए उसमें परिश्रम की आवश्यकता है, नित्यनेम की आवश्यकता है, सुबह उठने की आवश्यकता है। अब हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार दूषित होते चले जा रहे हैं, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। एक बात बताओ, ये प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति का नियम तो क्या है भाई? प्रकृति ने जो नियम बनाया है उसमें आप प्रकृति के हिसाब से चलोगे तो आपका क्या दिनचर्या खराब होगी हमारे बच्चों की। एक बात बहुत अच्छी बताई है अभी हमारे महाराज जी ने, इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि जो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है वो केवल रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है। जब नियम और समय के अनुसार कोई काम नहीं होगा तो आने वाला समय जो हमारा ये मोबाइल का है, ये बच्चों को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। इस संबंध में महाराज जी से बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को इसकी दूरी बनाई जाए और बच्चों को आगे की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि बच्चे रात और दिन गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब पे जिन क्या क्या देख रहे हैं, उस संबंध में हम जानने का प्रचार करेंगे। क्योंकि महाराज जी के द्वारा जो आदेश यहाँ से मिलता है, मैं समझता हूँ लोग ज़्यादातर उस पर अमल करते हैं, तो सभी लोग अमल करेंगे, युवा पीढ़ी पे कुछ तो असर पड़ेगा इसका। तो मैं ये कहूँगा, जो मोबाइल है मैं भी लोगों को दर्शाता हूँ, मैं जाता हूँ प्रवचन करता हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ, बच्चों को कहता हूँ, भाई आप अपनी बुद्धि को, अब तक आप जो मोबाइल चलाते हो पता नहीं क्या क्या तुम देखते हो, अब इसका उल्टा तुम देखो। अगर जो आप गाने सुनते हो तो आप भजन सुनना शुरू करें। अगर जो आप दूषित चित्र देखते हो तो आप महापुरुषों के या देवताओं के चित्र देखने शुरू करें या सत्संग सुनना शुरू करें। जैसे असत्य का असर हो जाता है, ऐसे सत्य का असर होना शुरू हो जाएगा। पर हमारी बुद्धि, हमारा विवेक वो सात्विक हो जाए। और वो किससे होगा? वो होगा अगर जो सुबह उठते ही नहाने के बाद अगर जो सूरज को एक लोटा जल भी देना शुरू कर दे और वहाँ खड़ा होने के बाद 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करे और ये कहे परमपिता परमात्मा मुझे सदोगुणी बुद्धि प्रदान करना, तो हमारे बच्चों के संस्कार परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। पर बच्चे कर नहीं रहे, और जब करेंगे तो निश्चित प्राप्त होगा। बोल सच्चे दरबार की जय।